राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म का 14वां अध्याय नाग पंचमी व्रत विधि। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होने वाले नाग पंचमी व्रत को सुने। चतुर्थी के दिन व्रती एक बार भोजन करे तथा पंचमी के दिन नक्त व्रत कर यथाशक्ति सोने, चांदी, काठ या मिट्टी के 5 फनों वाले नागदेव की प्रतिमा का निर्माण कर भक्ति द्वारा अर्चन करे। करवीर, मालती, चमेली, चंपा के फूल, अक्षत, धूप और दीपक से नाग देव की पूजा करें। दरवाजे के दोनों ओर सर्प बना साविधि दही तथा दूर्वा से पूजा करें। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, काकरोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय, तक्षक इन नागों को तथा नाग माता क्रतु को दीवार पर हल्दी तथा चंदन से लिख फूल आदि से पूजन करें। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर नागों को घी, चीनी युक्त दूध पीने के लिए तथा नेवाद गेहूं तथा दूध की खीर, भुने चने, धान का लावा तथा भुने हुए जौ दे और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। अपने लड़कों को भी यह प्रसाद में दे, इससे उनके दांत मजबूत हो जाते हैं। इस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई चीज नहीं बनानी चाहिए। इस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई चीज बनानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरह पूजन कर ब्राह्मणों को घी के लड्डू तथा खीर का भोजन कराएं। तत्पश्चात पुरुष तथा स्त्री सभी गान वाग द्वारा उत्सव करें। इस प्रकार करने से कभी सर्प भय नहीं होता। हे विप्र, और भी सुनो। सर्प के डसने से मनुष्य की अधोगति होती है तथा वह तमोगुणी हो सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। इससे मुक्ति को पूर्व विधि द्वारा ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करें। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन फिर पूजा आदि करें। नागों के भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराएं। इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग दें। दान के समय नारायण विभु को याद कर पढ़े, हे गोविंद, मेरे वंश में जो जीव सर्प दंशन से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, वे इस व्रत तथा नाग के दान से मुक्ति हो, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। यह यूं कहे, श्वेत चंदन तथा चावल से युक्त पानी को वासुदेव के आगे छोड़ दे। इस प्रकार करने से वे जीव सर्प योनि से मुक्त हो स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे मुने, जो प्राणी अनेक कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उन प्राणियों के उद्धार का यह श्रेष्ठ उपाय है। जो प्राणी धन, कृपणता, त्याग, नागपंचमी का व्रत करता है, उसके हितार्थ स्वयं शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि तथा शिव से प्रार्थना करते हैं। इससे प्रसन्न हो भगवान उसकी सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा वह जीव सब सुखों को भोग अंत में बैकुंठ और कैलाश में निवास कर भगवान के गण बनते हैं। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, उसे बताइए। भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि श्रावण मास में आप इन महात्मों को जरूर श्रवण कर रहे होंगे, तो आप इन महात्मों को जरूर श्रवण करें और इस महात्मों को सुनने से आपको सुख की प्राप्ति हो, वह भगवान शिव की अनंत कृपा आप पे बनी रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।